शुरू करें। सभी को नमस्कार। दिल्ली के अंदर पेड़ों को लेके और फॉरेस्ट को लेके खास तौर पे रिज कहे जाने वाले फॉरेस्ट को लेके ना सिर्फ दिल्ली के लोग, दिल्ली की सरकार, बल्कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित रहा है। और इस बात को आप इससे समझ सकते हैं कि दिल्ली के रिज में एक भी पेड़ काटने की अनुमति सिर्फ और सिर्फ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, और कोई अदालत, कोई एजेंसी, कोई अथॉरिटी इसकी अनुमति नहीं दे सकती, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है दिल्ली के अंदर रिज या फॉरेस्ट की हरियाली। ऐसे में डीडीए ने छतरपुर के सदर्न रिज में असोला भाटी इको सेंसिटिव जोन के अंदर 1100 पेड़ चोरी छिपे काट दिए। डीडीए ने वो पेड़ काटे, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बिना अनुमति के पेड़ काटे गए और पेड़ काटने के बाद अनुमति लेने डीडीए वहां पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति नहीं दी। उसके 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट को एक पिटिशनर ने, एक एनजीओ ने बताया कि जिन पेड़ों को काटने की अनुमति मांगने डीडीए आया था और उनको अनुमति नहीं मिली, वो पेड़ पहले ही काटे जा चुके थे। लिहाजा कंटेम्प्ट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई। कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट का है। इस मामले में पहले दिल्ली सरकार पार्टी नहीं थी, मगर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात लाई गई है कि जब पेड़ काटे जा रहे थे तो दिल्ली सरकार का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पूरे के पूरे पेड़ काटने के षड्यंत्र में शामिल था। दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बाकायदा जानकारी थी कि डीडीए गैर कानूनी ढंग से चोरी छिपे पेड़ काट रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक वाक्य कहा, वाई डिड द डॉग नॉट बार्क, कुत्ता क्यों नहीं भौंका। यहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी कि अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके लिए शोर मचाया जाता, उसको रोका जाता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी कहां थे? उन्होंने शोर क्यों नहीं मचाया, उन्होंने रोका क्यों नहीं? ये मेरे शब्द नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि आप हलफनामा दायर करके बताइए कि फैक्ट्स क्या हैं, सच्चाई क्या है। अब इसके बाद दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मंत्री, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के मंत्री गोपाल राय जी ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के अंदर कहा गया कि अगले दिन 27 तारीख को 11 बजे तक आप फैक्चुअल रिपोर्ट अपने मंत्री को दीजिए। फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी AK सिंह, प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट साउथ, सबको आदेश दिए गए, मगर वो रिपोर्ट नहीं भेजी गई। मंत्री जी ने 28 तारीख तक इंतजार किया और दोबारा नोट भेजा कि आज 28 तारीख हो गई, मेरे को अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली, आप मुझे रिपोर्ट आज की तारीख में भेजिए। और 28 तारीख को भी कोई रिपोर्ट फॉरेस्ट विभाग द्वारा नहीं भेजी गई।
अपने मंत्रालय के मंत्री को रिपोर्ट नहीं भेजी गई। 29 तारीख को ऑल मिनिस्टर मीटिंग के अंदर यह फैसला हुआ कि 3 मिनिस्टर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी जो पता करेगी कि सच्चाई क्या है। उस कमेटी ने नोटिस दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को और डीडीए के अधिकारियों को, उनमें से कोई अधिकारी नहीं आया। फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ए.के. सिंह ने एक चिट्ठी लिखी जो कल आपके मीडिया के बंधुओं को उन्होंने दी। वे चाहते थे वो आज अखबार में छपे और उसमें उन्होंने कई सारी बातें उसमें कही। उन्होंने बात ये कही कि हमारे विभाग के मंत्री ने हमसे इसके ऊपर लंबी चर्चा कर ली है। चर्चा कर ली है लिखा है, मगर उन्होंने ये बात छिपाई कि मंत्री ने जो फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है वो रिपोर्ट इन्होंने अपने विभाग के मंत्री को भी नहीं दी है, बार बार पत्र लिखने पे भी नहीं दी है। ये बात इन्होंने उस जवाब में नहीं लिखी है। तो हमने इनको आज दोबारा से नोटिस दिया है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ए.के. सिंह, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एडिशनल प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, प्रिंसिपल कमिश्नर लैंड डीडीए, कमिश्नर हाउसिंग डीडीए, मेंबर इंजीनियरिंग डीडीए, चीफ इंजीनियर डीडीए, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साउथ जोन डीडीए, वाइस चेयरमैन डीडीए। और इसमें हमने ये सारी बातें बताई हैं। हालांकि नोटिस में हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये बताने की कि आपको क्यों आना है, मगर क्योंकि कल उन्होंने आप मीडिया के साथियों को वो अपना जवाब साझा किया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि पता नहीं क्या इलीगैलिटी हो रही है जिस कारण वो इस कमेटी में नहीं आएंगे, तो इसका जवाब जो है उनको आज हमने भेजा है। उसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि आपके विभाग के मंत्री ने आपसे कई बार रिपोर्ट मांगी है, आपने अपने विभाग के मंत्री को भी रिपोर्ट नहीं दी है, क्योंकि उन्होंने उस जवाब में कल लिखा था कि भाई अगर हमसे कोई पूछेगा तो हमारे विभाग के मंत्री पूछेंगे, हम किसी और मंत्री को क्यों बताएं। और टीबीआर को कोट किया था उन्होंने, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स को। तो उसी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के अंदर 19(3) है जो ये कहता है कोई भी मंत्री दिल्ली सरकार का किसी भी विभाग के किसी भी अधिकारी से कोई भी जानकारी मांग सकता है। ये टीबीआर में ही लिखा हुआ है और यहां तक लिखा हुआ है कि अगर वो जानकारी गुप्त है, सीक्रेट है, तो उस विभाग के मंत्री से अनुमति के बाद वो जानकारी देनी पड़ेगी। और ये जो कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है उस विभाग के मंत्री गोपाल राय जी की अनुमति से हुआ है। गोपाल राय जी खुद ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग के अंदर थे, इसलिए उनकी एक्सप्रेस कंसेंट है इसके अंदर कि ये कमेटी बनाई गई है। तो जो टीबीआर वाला बात है ये पूरी तरीके से झूठ है और ये फ्रिवलस है। इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपने खत में कहा, और बड़ा अजीब है कि उन्होंने कैसे अपने खत में इतना बड़ा झूठ लिख दिया। उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रखी है, लिहाजा दूसरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं बन सकती। ये भी सरासर झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 16 मई के ऑर्डर में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को यह जिम्मेदारी दी है और उनके साथ 2 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को यह जिम्मेदारी दी है कि इस पेड़ के कटने से, इन पेड़ों के कटने से एनवायरनमेंट को क्या क्या नुकसान हुआ है उसको वो देखेंगे और दोबारा से वहां पे रिस्टोरेशन कैसे की जा सकती है पेड़ों की, उसके बारे में वो कोर्ट को रिपोर्ट देंगे। वो कमेटी जिसके बारे में ए.के. सिंह साहब ने लिखा है, ऐसी कोई कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाई जिसका काम फैक्ट फाइंडिंग है। लिहाजा ए.के. सिंह देश की सबसे बड़ी अदालत के ऑर्डर को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और लोगों को मिसलीड कर रहे हैं
और ये क्लियरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और इस बात को हम कोर्ट में बताएंगे। तीसरी बात, मुझे लगता है ये बात तो सारे पत्रकार जानते होंगे और आम लोग भी जानते हैं, कोई भी मंत्री कितनी भी बार मल्टी डिपार्टमेंट मीटिंग्स बुलाता रहता है। मैं खुद जब जल बोर्ड का अध्यक्ष था तो मैंने कई मीटिंग्स बुलाई जिसके अंदर एनवायरमेंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल एनवायरमेंट सेक्रेटरी खुद AK सिंह आते थे, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के अफसर आते थे, PWD के अफसर मेरी मीटिंग्स के अंदर आते हैं। बल्कि मंत्री तो बहुत दूर की बात है, विधायक भी अगर मीटिंग बुलाए तो उसके अंदर सभी विधायक के अधिकारी, सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी और सभी विभागों के अधिकारी अक्सर आते हैं। इसके अंदर तो कोई सवाल ही नहीं है कि ये इस तरीके की बेकार की बात इसके अंदर लिखी गई कि हमारे विभाग के मंत्री आप नहीं हैं इसलिए आप हमें नहीं बुला सकते। मतलब कैसे एक पढ़े लिखे अफसर इस बात को लिख सकते हैं। इस बात को लेके हमने दोबारा से इनको आज नोटिस दिया है कल शाम को 4 बजे आने का, और इस बार इस नोटिस के अंदर तीनों मंत्रियों के साइन कराए हुए हैं और गोपाल राय जी के भी साइन इस पे करा दिए हैं, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे कि हमारे मंत्री कहेंगे तभी हम जाएंगे। तो गोपाल राय जी के भी इसके ऊपर हस्ताक्षर हैं कि आप इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में आए और अपनी बात रखें। सवाल इस नोटिस का और कुछ अफसरों के आने या ना आने का नहीं है। सवाल इससे बड़ा ये है कि इन अफसरों के ऊपर किसका दबाव है कि अफसर इस कमेटी में आके सच नहीं बताना चाहते, कि अफसर अपने मंत्री तक को इसके विषय में सच नहीं बताना चाहते, अफसर इसकी रिपोर्ट अपने मंत्री को भी नहीं देना चाहते। ऐसा इन सब अफसरों पे क्या दबाव है, किस आदमी का दबाव है, ये बड़ी बात है। क्योंकि कुछ तो दबाव इन अफसरों पे रहा होगा। मैंने पहले भी आपको कहा था, एक पेड़ RWA छटाई कर दे, एक पेड़ की छटाई अगर RWA कर दे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको 50,000 रुपए का फाइन लगाता है और लेता है उससे, FIR अलग से दर्ज कराता है। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि 1100 पेड़ एक जंगल के अंदर काटे गए, प्रोटेक्टेड जोन के अंदर काटे गए और उन्होंने चू भी नहीं करी। उनको बार बार शिकायतें दी गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और उन्होंने चू भी नहीं करी। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फॉरेस्ट के अधिकारियों को पूरी जानकारी थी, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं रोका। इसका क्या कारण है? ये बहुत गंभीर सवाल है और इस सवाल के साथ ही मैं इस प्रेस वार्ता को जो है कंक्लूड कर रहा हूँ। आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। 4 बजे कल 4 बजे जो पिछली मीटिंग आपने बुलाई थी उसमें आपने वन विभाग, DDA और दिल्ली पुलिस को बुलाया था। ये क्या तीनों के अधिकारी नहीं है? तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी कल आए थे तो उनके साथ हमारी मीटिंग हो गई। और DDA के अधिकारी नहीं आए। आपने DDA और हमने DDA के अधिकारियों को और वन विभाग के अधिकारियों को दोबारा बुलाया। सर जी, ऐसे केस में अगर पेड़ काटने हो तो उसका क्या प्रोसीजर है? कौन फाइन मूव करता है? किसके अप्रूवल की जरूरत होती है? इसके अंदर 2-3 तरीके की अप्रूवल्स हैं। पहले तो एक रिज मैनेजमेंट बोर्ड है जिसके अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो इसको अप्रूव करता है। उसके बाद एक एम्पावर्ड कमेटी है, वो इसको अप्रूव करती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसको अप्रूव करता है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना आप वहाँ पे एक पेड़ भी ना काट सकते, ना उसको डिस्प्लेस कर सकते, ना वहाँ पे आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। इसकी मनाही है। क्या ये सही है कि दिल्ली गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रपोजल मूव किया, जो कि मिनिस्टर ने अप्रूव किया, CM ने अप्रूव किया, LG के पास तक गया, तो ये अप्रूवल्स जो हैं वो लिए गए थे दिल्ली गवर्नमेंट के लेवल पे इस बारे में? वो फॉरेस्ट एरिया के नहीं है। फॉरेस्ट एरिया के लिए आप अनुमति नहीं दे सकते, वो अनुमति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। लेकिन इसमें फाइल मूव हुई ऐसी भी आपकी जानकारी में नहीं? मेरी जानकारी में नहीं है और मुझे लगता नहीं, इतना ज़रूर मुझे मालूम है कि एक नोटिफिकेशन हुई
जो कोर्ट में मामला आया और उस नोटिफिकेशन में कहा गया कि 4.55 हेक्टेयर ऑफ दिस फॉरेस्ट लैंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ट्री प्रिजर्वेशन एक्ट। तो कोर्ट ने पूछा ये नोटिफिकेशन किसने की? तो उन्होंने बताया ये नोटिफिकेशन 14 फरवरी 2024 को माननीय उपराज्यपाल ने की। तो कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल के पास ये कोई अधिकार ही नहीं है कि वो इस तरीके की नोटिफिकेशन कर सकें। ये वो एक्ट में ही ऐसे अधिकार नहीं मिले हुए। आप सोचिए ना कैसे संभव है कि एक जंगल में आपको पेड़ कटवाने हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मनाही है कि आप इसमें पेड़ काटेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेंगे, और एलजी एक नोटिफिकेशन पास करके कह दे 4.5 हेक्टेयर जंगल ही नहीं है। कल को कोई आदमी नोटिफिकेशन करते ये तो हिंदुस्तान ही नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई कानून ही नहीं लगेगा, आप इसमें कुछ भी कर लो। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब आप किसी कानून के दायरे में कुछ कर सकते हैं, ये कानून के दायरे में नहीं है। इसीलिए जो है इसके अंदर जवाब देने में सभी अधिकारियों को बहुत परेशानी हो रही है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने क्या कहा? देखिए वो क्योंकि कमेटी की प्रोसीडिंग है, वो हम अपनी रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट को देंगे तो उसमें देंगे। सौरभ जी, एक एलजी की तरफ से ये आरोप लगा है कि अस्पताल लोकनायक अस्पताल की जो एक्सटेंडेड बिल्डिंग थी उसके बनने में बड़ा घोटाला हुआ है। 465 करोड़ का टेंडर था जो कि बढ़ाकर 1135 करोड़ कर दिया, यानी कि 670 करोड़ रुपए की उसमें बढ़ोतरी कर दी गई। आरोप लगाए गए हैं और जांच की बात किसने किए हैं? मंत्री ने किए हैं, अधिकारियों ने किए हैं, किसने किया? ये विजिलेंस की कोई रिपोर्ट थी, उसपे नहीं, ने कहा है कि इसका ये जो बढ़ाया गया है किसने बढ़ाया? मंत्री ने बढ़ाया है, अधिकार कैबिनेट में अप्रूव हो गया, कैबिनेट ने भी मार्च में अप्रूव हुआ। बढ़ाया किसने है? पीडब्ल्यूडी, क्योंकि इसको कमीशन वर्क कर रहा था पीडब्ल्यूडी। तो अगर कैबिनेट में गया तो बाकायदा फाइनेंस से गया होगा। कैबिनेट में कोई भी चीज़ जाएगी तो उसको पहले फाइनेंस अप्रूव करेगी, उसको लॉ अप्रूव करेगी, उसको पीडब्ल्यूडी अप्रूव करेगी, बाकायदा अधिकारी उसको वेट करेंगे। तो पूछा जाना चाहिए कि क्या है। किसी भी चीज़ को आप बोल दीजिए भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे कोई ना होता है, ऐसे कोई ना चलता है लेकिन उन्होंने विजिलेंस के लिए भेजा, इसे आप किस तरह भाई।